नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और भी उग्र। केंद्रीय मंत्री ने की युवाओं से रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने की अपील। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के वोट नहीं डाल पाएंगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, सरकार पर लगाए आरोप। दिल्ली, यूपी, बिहार आने जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने कैंसिलेशन चार्ज न लेने का किया ऐलान। नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, हिरासत में लेने दिल्ली पहुंच गई है मुंबई पुलिस। मोदी पर अवैसी का तंज, कम से कम फौज पर तो रहम कीजिए, फैसला वापस लीजिए। राशन कार्ड में तुरंत अपडेट करें मोबाइल नंबर, वरना नहीं मिलेगा फ्री में राशन। 4 साल बाद बंद नहीं होंगे रास्ते, अमित शाह बोले, अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में भर्ती में मिलेगी प्रायोरिटी। अग्निपथ पर बिहार में बवाल, रेलवे को 226 करोड़ का चूना, टिकट काउंटर से 3 लाख रुपए लूटकर प्रदर्शनकारी फरार। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर गुरुग्राम में अलर्ट, एहतियात के तौर पर लगाई गई धारा 144। अग्निपथ पर सेना का बड़ा अपडेट, 24 जून से शुरू हो रही है भर्ती प्रक्रिया, आर्मी चीफ बोले तैयार रहे अग्निवीर। बवाल के बीच सीएम योगी बोले, अग्निपथ योजना में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा बढ़ाना स्वागत योग्य। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मद्देनजर पंजाब पुलिस की बिहार में दबिश, एक अन्य गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। भारत में कोरोना का बड़ा विस्फोट, बीते 24 घंटे में आए 12,000 से ज्यादा नए मामले, सक्रिय मामले 63,000 के पार। अग्निपथ के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर गिरिराज बोले, बिहार में आरजेडी के गुंडे करवा रहे हैं दंगा। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, अभ्यर्थियों ने ट्रेनों में की तोड़फोड़ और आगजनी। अग्निपथ योजना की चिंगारी बंगाल तक पहुंची, सिलीगुड़ी समेत कई इलाकों में प्रदर्शन, रोकी गई ट्रेनें। अग्निपथ योजना के लिए इस साल ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। यूपी बोर्ड के रिजल्ट का खत्म हुआ इंतजार, 18 जून को जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन सुरक्षित और असरदार, दूसरे तीसरे चरण की स्टडी के बाद किया गया दावा। यूक्रेन को जल्द मदद देगा नाटो, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर कीव पहुंचे। पाकिस्तान में 234 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, लोगों को चाय पीने से रोक रही है वहां की सरकार, श्रीलंका की राह पर तो नहीं है पड़ोसी देश। यूक्रेन के समर्थन में रूसी पत्रकार ने नोबेल शांति पदक बेचने का किया ऐलान, कहा कि शरणार्थियों को हमारी तरफ से कुछ खास। योगी का बुलडोजर थमने की उम्मीद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। 23 जून को चीन के बीजिंग में होगी ब्रिक्स समिट, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजर होगी पुतिन पर। लोगों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोके या फिर लगाए भारी जुर्माना, चुनाव आयोग ने सरकार से कहा। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर बैन। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि देश में अग्निपथ के खिलाफ बवाल, तीसरे दिन सिकंदराबाद में गोलीबारी में 1 की मौत, लखीसराय में फूकी गई ट्रेन। आपको बता दें कि देश में सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध उग्र होता जा रहा है। आंदोलन की आग यूपी बिहार के साथ अब कई राज्यों में फैलती नजर आ रही है। सिकंदराबाद में पुलिस की गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की पहली दुर्घटना शुक्रवार को तीसरे दिन कई जगहों पर हुई है, जिसमें ट्रेनों में आग लगा दी गई है, सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की गई है और आग लगा दी गई है। कई हजारों ट्रैक और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया है। कम से कम 4 ट्रेनों को 2 बिहार में और 1 उत्तर प्रदेश में और 1 तेलंगाना में आग लगा दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ प्रदर्शन के मद्देनजर अब तक 200 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित और 35 ट्रेनें रद्द। आपको बता दें कि सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन में अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो चुका है। रेलवे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। रेलवे ने कहा कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 13 ट्रेनों की सेवा गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी गई। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील करता हूं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अग्निपथ योजना के लिए इस साल की ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात को एक बड़ा फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा अब बढ़ाकर 23 साल कर दी है। इस योजना के तहत भर्ती की न्यूनतम आयु 17.5 साल और अधिकतम आयु 21 साल थी, लेकिन इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। योजना को लेकर बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने इससे जुड़े तथ्यों को भी स्पष्ट कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड में तुरंत अपडेट करें मोबाइल नंबर, वरना नहीं मिलेगा राशन। आपको बता दें कि राशन कार्ड के जरिए
केंद्र सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई तरह की योजना चला रही है। सरकार करोड़ों राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, दाल, नमक ये सब चीजें मुफ्त में दे रही है। कोरोना काल में शुरू होने के बाद से अब तक मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2022 के जरिए मुफ्त राशन की सुविधा दे रही है। और आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए ये बहुत ही काम की खबर है। अगर आपने अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जोड़ा है या फिर नंबर बदलवा लिया है तो इसको तुरंत अपने कार्ड में अपडेट करवा लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको फ्री में राशन ना मिले। आपको बता दें कि कई बार फोन नंबर बदल जाते हैं या फिर नया फोन नंबर लिया जाता है, तो ऐसे में आप तत्काल ही अपने फोन नंबर को अपडेट कर लें, क्योंकि बिना अपडेट मोबाइल नंबर के राशन लेने में आपको परेशानी हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, हिरासत में लेने दिल्ली पहुंची मुंबई पुलिस। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर तथाकथित विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है और इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस को मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस टीम दिल्ली में मौजूद है और वो नुपुर शर्मा को हिरासत में ले सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अग्निपथ योजना की चिंगारी बंगाल तक पहुँची। सिलीगुड़ी समेत कई इलाकों में प्रदर्शन, रोकी गयी ट्रेनें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के विरोध की आंच शुक्रवार को बंगाल में भी पहुंच गई। योजना के विरोध में सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलकाता से सटे ठाकुर नगर, हावड़ा, भाटपाड़ा, पुरुलिया, सिलीगुड़ी सहित कई इलाकों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर स्टेशन पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद ट्रेन को रोक दी। प्रदर्शन के चलते खासकर इस रूट में कई लोकल ट्रेनें काफी समय तक बीच रास्ते में फंसी रही, जिससे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मद्देनजर पंजाब पुलिस की बिहार में दबिश, एक अन्य गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया तो ये जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड से संबंधी अब पंजाब पुलिस बिहार में दबिश दे रही है। पंजाब पुलिस ने बिहार के गोपालगंज से गैंगस्टर मोहम्मद रजा हुसैन को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के दौरान मोहम्मद राजा हुसैन का नाम सामने आया। उसके बाद पंजाब पुलिस ने बिहार में गोपालगंज के गैंगस्टर राजा हुसैन पर शिकंजा कस दिया है। राजा हुसैन लॉरेंस और गोल्डी बरार का साथी बताया जा रहा है, जिससे कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि राजा हुसैन को बिहार से पंजाब लाया जा रहा है, जिसके बाद इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान, कहा कि 24 जून से शुरू हो जाएगी भर्ती। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार, बंगाल, इन सब जगह पे प्रदर्शन हिंसक होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस बीच एयरफोर्स चीफ ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट का अब इंतजार हुआ खत्म। 18 जून को 2 बजे जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड से जुड़े छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। जानकारी ये मिली है कि 18 जून को इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हाई स्कूल का 18 जून को 2 बजे नतीजे आएंगे और इंटर का उसी दिन शाम 4 बजे तक परिणाम आ जाएगा। आपको बता दें कि इस बार कुल 51,92,616 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब